नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। जी हां, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों के बारे में। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। सदियों से ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए शांति और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज हम इन मंदिरों की महत्ता, कला और वास्तुकला के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह किस समय अवधि में बनाए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर। हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत का बिहार राज्य, जहां स्थित है बोधगया का महाबोधि मंदिर। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो इस पवित्र भूमि पर भगवान बुद्ध की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह पवित्र स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर के चारों ओर बने पवित्र स्थलों की परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को याद करते हैं, क्योंकि यहीं पर, इसी पवित्र भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे भगवान बुद्ध कहलाए। यह वही स्थान है जहां उन्होंने संसार के दुखों का समाधान खोजा और अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह मंदिर 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ था और इसकी वास्तुकला उस समय की कला और शिल्प का अद्भुत नमूना है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। मंदिर का विशाल शिखर, जो 180 फीट से भी ऊंचा है, आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। यह शिखर मंदिर की भव्यता और उसकी आध्यात्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देता है। इसके चारों ओर बने 7 पवित्र स्थल इस बात के गवाह हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ ध्यान साधना की थी। इन स्थलों पर ध्यान करने से श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद करते हैं। वे यहाँ आकर अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज करते हैं। बोधगया का महाबोधि मंदिर शांति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है, जो हर किसी को आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस स्थल की महत्ता को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मुस्कुराहटों की भूमि थाईलैंड, जहां स्थित है वट फ्रा केव, जिसे थाईलैंड का सबसे पवित्र बौद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर थाईलैंड की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता है। यह भव्य मंदिर बैंकॉक में स्थित है और अपनी चमकदार स्वर्णिम छतों और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर नक्काशी और चित्रकारी में थाईलैंड की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। यह मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर का निर्माण 1782 में शुरू हुआ था और यह थाई कला और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की हर एक दीवार और छत पर की गई नक्काशी थाईलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ की हर एक मूर्ति और चित्रकारी में थाईलैंड की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की झलक मिलती है। मंदिर परिसर में कई इमारतें हैं, जिनमें से मुख्य इमारत में भगवान बुद्ध की एक पवित्र मूर्ति स्थापित है, जिसे एमराल्ड बुद्ध कहा जाता है। यह मूर्ति थाईलैंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस मूर्ति की पवित्रता और महत्व को देखते हुए इसे विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। यह मूर्ति हरे रंग के जेड पत्थर से बनी है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मूर्ति की चमक
और सुंदरता देखते ही बनती है। यह मूर्ति थाईलैंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। थाईलैंड के राजा हर मौसम के बदलाव पर इस मूर्ति के वस्त्र स्वयं बदलते हैं, जो इस मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह एक विशेष अवसर होता है जब राजा स्वयं इस पवित्र मूर्ति के वस्त्र बदलते हैं। वट फ्रा केव सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि थाई संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। यह मंदिर थाईलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर थाईलैंड की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी अद्भुत सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर थाईलैंड की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता है। चैप्टर 3। हमारा सफर अब हमें उगते सूरज की भूमि जापान ले जाता है, जहां प्राचीन नगर नारा में स्थित है तोदाईजी मंदिर। यह मंदिर नारा शहर के केंद्र में स्थित है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। नारा शहर जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। यह मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत होने का गौरव प्राप्त है। इसकी भव्यता और विशालता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और यह जापानी बौद्ध वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट शोमू के शासनकाल में हुआ था और इसे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बनाया गया था। यह मंदिर जापान के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 विशाल प्रतिमाएं हैं, जिन्हें नियो कहा जाता है, जो इस मंदिर की रक्षा करते प्रतीत होते हैं। ये प्रतिमाएं मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ी हैं और आगंतुकों का स्वागत करती हैं। नियो प्रतिमाएं जापानी कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी भव्यता और विशालता को हर कोई प्रभावित है। मंदिर के अंदर एक विशाल कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दर्शाती है। यह प्रतिमा मंदिर के मुख्य हॉल में स्थित है और इसे देखकर हर कोई श्रद्धा से भर जाता है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा की विशाल यह प्रतिमा सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। चैप्टर 4। हमारा सफर अब हमें हिंद महासागर का मोती श्रीलंका ले जाता है, जहां पहाड़ी शहर कैंडी में स्थित है दालादा मालीगावा। यह मंदिर श्रीलंका के सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का एक दांत अवशेष सुरक्षित रखा गया है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और श्रीलंकाई
वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर परिसर में कई इमारतें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण इमारत दंता है, जहां भगवान बुद्ध का दांत अवशेष रखा गया है। यह अवशेष एक स्वर्णिम ताबूत में रखा जाता है और साल में सिर्फ एक बार जनता के दर्शन के लिए निकाला जाता है। दालादा मालिगावा श्रीलंकाई संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यहां आकर आप श्रीलंका की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से देख सकते हैं। चैप्टर 5 हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है ड्रैगन की भूमि चीन, जहां जियांगशी प्रांत के लुशान पहाड़ों में स्थित है प्राचीन लुशान मंदिर। यह मंदिर चीन के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी और यह चीनी बौद्ध वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। लुशान मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। मंदिर परिसर में कई इमारतें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण इमारत महावीर हॉल है, जहां भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। लुशान मंदिर चीनी संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। यहां आकर आप चीनी बौद्ध धर्म और संस्कृति को और गहराई से समझ सकते हैं। दोस्तों, यह थे विश्व के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर और उनकी महत्ता। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत प्रतीक हैं, जो हमें करुणा, अहिंसा और ज्ञान का संदेश देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।